हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स की सीरीज। बात करने वाले सर टॉपिक सीधा बात करेंगे हैशटैग नंबर 13 TYBCom TYBF वाले बच्चों का सेम 6 का ये टॉपिक है एंड एमकॉम सेम 1 में ये टॉपिक है सर। टॉपिक का नाम आपका है मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग 1 बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन पिक किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हैशटैग 9 के बाद से जो टॉपिक आपके चालू हुए हैं, हैशटैग 3 से 9 आपका टाइप 1 का क्वेश्चन था, तो काफी चीजें हमारी वहां पे सेम दिखाई दे रही थी। बट अभी हैशटैग 10 से जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, बहुत सिंपल टॉपिक्स नहीं लिए, सिंपल एग्जाम्पल नहीं लिए, सीधा आपके टॉपिक में आया कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अक्टूबर 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया था एमकॉम वाले बच्चों, सेम 1 का क्वेश्चन है आपका 15 मार्क्स का। तो कॉमन सी बात है, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल, थोड़ा सा हार्ड लेवल सेटअप करेंगे। हार्ड लेवल तो नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से जो मैं बोलते आ रहा हूं। आप लोग को इनकम स्टेटमेंट अगर याद है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत फॉर्मूले आपको याद है ना, तो कंप्लीट 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बस प्रॉपर आप ये इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया करो कैसे ये निकलने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं सर। क्लियर मेंशन है, देखो सिंगल प्रोडक्ट ऑफ ए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 120 हैविंग द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 200 एंड बियर ए फिक्स कॉस्ट ऑफ 8000 एनुअली। क्या क्या डिटेल से ध्यान से देख लो। सेलिंग प्राइस कितना देके रखा है सर? 200। ध्यान से देखना आप लोगों को, सेलिंग प्राइस सर 200 है, मैंने लिख दिया। आगे अगर मैं डिटेल पढ़ता हूं सर, फिक्स कॉस्ट आपका 8000 दिया है सर, पर यूनिट का नहीं है, तो आप इसको यहां बाजू में लिख लो भैया, यहां नहीं लिखना है क्योंकि ये मैं अब पर यूनिट का डिटेल है सर। एक और कॉस्ट हमारी दी है मार्जिनल कॉस्टिंग सर, बट मार्जिनल कॉस्ट तो हमारे टॉपिक में अभी तक कहीं है नहीं, ये कंफ्यूज आपको कर रहे हैं भाई। मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपको यहां पे इस टॉपिक में समझना है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट है 120। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बच्चे जिन्होंने इस टाइप का सम नहीं प्रैक्टिस किया होगा तो वहीं पे प्रॉब्लम कर देंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मार्जिनल कॉस्टिंग में कहीं भी मार्जिनल कॉस्ट आपको दिया है तो इसका मतलब वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर मैं माइनस कर दूं तो सर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 80 आएगा। ये ध्यान रखना, सब बच्चों को समझना चाहिए। किसको इनर में क्यों लिखा हूं? क्योंकि आप लोग ये पर यूनिट लिख रहे हो। अगर मुझे यूनिट पता होता कितने नंबर ऑफ यूनिट से, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता, पर यूनिट से अमाउंट आता, फिर इसको अमाउंट को यहां लिखता। बट हमको यूनिट्स का कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ पर यूनिट की डिटेल देके रखे। क्लियर कॉन्सेप्ट है, इतना ही डिटेल हमको पता है। आगे बोल रहे सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप बता दो कितना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी मैं यहां पे निकाला हूं, बट फिर भी आपको दिखाना है भाई, तो यहां लिखो आप लोग क्या निकालना है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप लिख दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे आपने फाइंड आउट किया सर? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप लिखोगे सिंपल सा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यही आप मेंशन करोगे। कितना आपका सर? 200 माइनस 120, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया सर? 80। इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे और क्या डिटेल्स पूछ रहे सर? पीबी रेशियो पूछ रहे। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट सेल्स अगर निकल गया तो पीबी रेशियो तो निकल ही सकता है सर, क्योंकि पीबी रेशियो का हमारा फॉर्मूला है, पीबी रेशियो का फॉर्मूला है। काफी बच्चे सोच रहे, काफी बच्चों को आता है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो मैंने आपसे पूछा कंट्रीब्यूशन कितना, आपका कंट्रीब्यूशन सर 80 दिख रहा है, डिवाइड बाय सेल्स आपका कितना है सर? 200 मल्टीप्लाई 100 कर दो, आंसर कितना आ रहा है? आंसर आप लोग कैलसी उठा लो, कितना आ रहा है सर बता दो? 40% आ रहा है। चलिए सेकंड काम हमारा होगा, एक एक स्टेप देखो आप कैसे निकलते जा रहे हैं। मेन था ये फॉर्मेट किया, फॉर्मेट के बेस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी टेबल में निकाल लो भाई, निकालने की जरूरत नहीं, बट 15 आउट ऑफ 15 चाहिए। एग्जामिनर को कोई चांस नहीं मिलना चाहिए कट होने के लिए, इसके लिए फॉर्मूले में भी करके दिखा दिया, पीबी रेशियो भी निकाला। आगे की डिटेल क्या पूछ रहे हो पढ़ते थोड़ा सा। ब्रेक इवन पॉइंट बोला बोथ इन यूनिट्स एंड वैल्यू, बोला यूनिट में भी दिखा दो वैल्यू में भी दिखा दो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोग निकाल सकते हो। क्या देख लो यहां पे, बीपी सेल्स फॉर्मूला क्या है सर? फिक्स कॉस्ट।
अब ध्यान रखना है, मैं शॉर्ट में फॉर्मूला लिखता हूं, बट एग्जाम में आप लोगों को पूरा लिखना है, फिक्स कॉस्ट लिखना है, बीपी को ब्रेक इवन पॉइंट लिखना है, सेल्स लिखना है, जो भी बोला रहेगा वो मेंशन कर देना। डिवाइड बाई ना सर पीबी रेशियो हमारा एक पहला फॉर्मूला है, तो मैंने बोला वैल्यू पुटअप कर दो, फिक्स कॉस्ट आपका दे के रखा है, क्लियर मेंशन है, डिवाइड बाई रेशियो कर दो आप सर 40%, कैलसी उठा लो कर दो। ये कौन सा है सर, रुपीज में, ये आपका किस में आएगा सर, रुपीज में। इसी का दिया है सर बीपी सेल्स, बीईपी सेल्स आपका क्या दिया है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूले याद होने चाहिए आप लोगों को, पर यूनिट्स। चलिए फिक्स कॉस्ट कितना है सर 8000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना है सर 80। कैलकुलेट उठा लो, पहले तो 8000 डिवाइड बाय 40% कर लो, 8000 डिवाइड बाय 40% सर आया रुपीज में लिखना, ये 20,000। यूनिट्स वाले की जब बात होगी सर हमारा 100 यूनिट्स आ रहे हैं। आई होप यहां तक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीबी रेशियो, बीपी सेल्स एंड यूनिट्स दोनों में मतलब निकालने में मींस कैलकुलेशन करने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे का डिटेल पूछते सर, प्रॉफिट एट ए सेल ऑफ 300 यूनिट्स। ध्यान से सुनना, आगे का जो डिटेल है डी पार्ट मींस फोर्थ वाला पार्ट जो पूछा उन्होंने, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा सर, सब बच्चों को याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है सर रिक्वायर्ड सेल्स। जब मैंने आपसे बोला है बार बार, आपको सेल्स देके प्रॉफिट पूछ रहे, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रॉफिट देके सेल्स पूछ रहे तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। ध्यान से देखना है, रिक्वायर्ड सेल्स कितना है सर, तो वहां पे क्लियर बोला भाई प्रॉफिट एट ए सेल ऑफ 300 यूनिट्स, यूनिट्स में दिया है, ये आपको यूनिट्स में दिया, तो मैंने बोला इसका रेट पता कर दो, सेलिंग प्राइस पता कर दो, आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यहां आपको दिख रहा है सर 200, लिख दो आप। फिक्स कॉस्ट आपका कितना है सर, फिक्स कॉस्ट आपको यहां पे 8000 दिख रहा है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है, पीबी रेशियो हमको पता है सर 40%, मल्टीप्लाई किया 3 2 जो 6 हुआ सर 1 2 3 4 60,000 मल्टीप्लाई 40% यहां पे आपका डिवाइड है, मल्टीप्लाई ले लो 40% इक्वल टू 8000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा सर 6 4 जो 24,000, 8000 प्लस है ट्रांसफर ले लो आप यहां पे, माइनस हो जाएगा सर इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट, माइनस कर दो 24,000 माइनस 8,000 आप अगर करोगे तो कितना आ जाएगा सर 16,000 इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कोई रिक्वायर्ड सेल्स हैशटैग थर्ड से फाइंड आउट करते आ रहे हैं हम लोग, बस डिफरेंट क्या कर रहे हो लोग कि यहाँ पे ना यूनिट्स में आपको दिया, तो यूनिट्स में दिया तो कोई टेंशन नहीं भाई, सेलिंग प्राइस हमको पता है, मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा भाई, टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। अब अगला जो क्वेश्चन है ये सेम है, ये उन्होंने चेंज क्या कर दिया, देखो क्वेश्चन देख लो आप क्या बोल रहे, सेल्स रिक्वायर्ड, अब सेल्स पूछ रहे भाई सेल बता दो कितना है, मैं डिजायर्ड प्रॉफिट देके रख रहा हूं, तो ये तो और सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया भाई, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या सर फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी पता है हमारा सर 8000 आएगा, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ऑलरेडी मेंशन है सर, कितना देके रखा है 32,000 का दिया है, डिवाइड बाई कर दो पीबी रेशियो कर दो, पीबी रेशियो आपका कितना है सर 40%, तो ये आपका हो गया 40,000 डिवाइड बाई 40%, 40,000 डिवाइड बाई 40% कर लो, 40,000 डिवाइड बाई 40 तो रुपीज 1 लाख। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा। आगे का डिटेल देखो क्या पूछ रहे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे, यूनिट्स में भी, वैल्यू में भी, परसेंटेज में भी। क्लियर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है 5 हो गया, 6 देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल से माइनस बीपी सेल्स, पूरा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको ये चीज ध्यान रख लेना। अब अगर मैं डिटेल देखूं क्या बोले, ध्यान रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स वैल्यू परसेंटेज एट 200 यूनिट्स मेंशन किए हैं, यूनिट्स मेंशन किया तो ध्यान रखना आपका। अब आप कंफ्यूज कर रहे हो भाई, यूनिट्स दिया है तो मैं सिंपल से क्या करूंगा सर, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, सेलिंग प्राइस मेरा कितना सर 200 ये
माइनस बीपी सेल्स हमारा आया है, बीपी सेल्स आपका कहां पे आया है, बीपी सेल्स आया 20,000 का। चलिए कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना आएगा 40,000 माइनस 20,000, तो ये आपका आ गया सर 20,000 रुपीज में आया। क्लियर है? आई होप यहां तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, ठीक है। ये तो आगे आपने रुपीज में निकाला, उन्होंने यूनिट्स में भी पूछा है, तो ठीक है कैलकुलेशन कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें पूछा उन्होंने, यूनिट्स में, तो सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। क्या देखो आपका ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है, क्लियर, ये रुपीज में, उन्होंने यूनिट्स में पूछा था। आप सिंपल सा क्या करो, जब ध्यान रखना आपका यूनिट्स था, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये टोटल अमाउंट है। अब उसका अपोजिट आपको करना है, आपको उन्होंने यूनिट्स में पूछा, तो भाई अमाउंट है डिवाइड बाय पर यूनिट कर दूंगा। पर यूनिट मेरा कितना है सर 200, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सर 100 यूनिट्स। कितना आएगा आपका 100 यूनिट्स आएगा। क्लियर है? आगे की कहानी उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने परसेंटेज में भी पूछा है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। दो तरीके से आप निकाल सकते हो, एक तो यूनिट के बेस पे निकाल सकते हो, सेकंड आप अमाउंट के बेस पे भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने बोला आपसे कि ये टोटल अमाउंट कितना है सर, आप बोलोगे 20,000। क्लियर है? क्लियर है ना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना है 20,000 है सर, कितने में से, मींस एक्चुअल सेल आपका कितना था, तो यहां एक्चुअल सेल आपको यहां दिख रहा है सर 40,000। परसेंटेज पूछा है भाई, परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 होगा इन परसेंटेज इन यूनिट्स, बराबर है, मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा सर 4 50%। दूसरा तरीका है कि आप अगर यूनिट्स में फाइंड आउट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैसे सर, यूनिट्स देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपका यूनिट्स कितना है सर 100 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितना था, तो क्लियर मेंशन किया था 200 यूनिट्स, और मल्टीप्लाई आप कर दो 100, तो भी आपका आ जाएगा सर 50% की कहानी आ जाएगी 50%। आप किसी भी बेस पे कर लो आंसर सेम आएगा, यूनिट के बेस पे करो तो भी आपका 50% आएगा, अमाउंट के बेस पे करो तो भी आपका 50% आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है? क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा देखिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने मेंशन किया है वो देखना क्या है। बोल रहे हैं रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स यूनिट एंड रुपीज इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला कि आपको ब्रेक इवन फिर से निकालना है, ब्रेक इवन फिर से निकालना है, बट कंडीशन क्या है, अगर सेलिंग प्राइस 10% रिड्यूस कर रहे हो तो आप, तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड बना देता हूँ, किसके लिए सर, अगला एक और टेबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और आगे की कहानी आप लोगों को क्या करना है सर, ऐड कर लेना है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन क्या बोला है, सेकंड जो केस बोला है, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो कैलसी उठा लो, आप कैलसी उठा लो, कैलसी पे लिखो सर 200, ये सेलिंग प्राइस कितना था आपका 200 माइनस 10% कर दो, कैलसी पे सीधा आपका आंसर आएगा सर 180 आ जाएगा। क्लियर है सर? कैलसी से कर लेना, कैलसी से कर लेना, अदरवाइज आप करके दिखा देना। क्लियर है सर? क्लियर, ध्यान रखना कि ये चीज करके आप लोग को दिखा देनी है। क्लियर है? कैसे, एक तो ये फॉर्मूले में दिखाना है, मतलब वैल्यू पुट अप करके दिखाना है, वो भी कर दो, नहीं अगर आपको दिखाना है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखना, अगर नहीं, जिस बच्चे को नहीं समझा यहाँ पे आप कर भी सकते हो 6 7। कैसे मैंने निकाला, न्यू सेलिंग प्राइस आपका कैसे फाइंड आउट किया मैंने, न्यू सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट किया, आपका सिंपल सा बोला गया है 200 जो आपकी सेलिंग प्राइस थी उसमें से माइनस कर दो 10%, तो मैं माइनस कर दूंगा 200 का 10%, तो 200 माइनस 10% आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा सर 180। सॉरी, यहां पे ऐसा नहीं करना है, ये तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, आपको सीधा परसेंट निकालना है। कैसे सर, न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप, 200 कैलसी ले लो, 200 माइनस 10% कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 180 आ गया। आगे का डिटेल आपका सेम है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज करने बोला नहीं उन्होंने,
चेंज करने बोलेंगे तो ही करना, नहीं तो सेम लिखना, आपको इसी ध्यान रखना। तो आपका ये कितना आ जाएगा सर 60। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आपको पूछा क्या गया, ध्यान से सुनो समझो। आपको उन्होंने पूछा है बीपी सेल्स पूछ रहे, बीपी सेल्स आपको पूछा है, फॉर्मूला क्या है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। क्या चेंज होगा, ध्यान दो आप इधर, फिक्स कॉस्ट तो आपका सेम ही होने वाला है, फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये समझने के लिए लिख रहा हूं, 8000 ही होगा, डिवाइड बाय पीबी रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीबी रेशियो में क्या देखो आप, पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, कंट्रीब्यूशन सर अब यहाँ पे हमारा 60 है, डिवाइड बाय 180। सिर्फ आपका ये जो 200 लिखा है ना आपने, वहां पे क्या कर देना आप लोग को, डिवाइड बाय 180 कर देना है। मतलब मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ फॉर्मूला, या फिर यहीं पे सेटअप करता हूँ। चलिए यहाँ पे करके दिखा देता हूं मैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट है आपका, 7th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना का दिख रहा है सर, 60 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 100। कैल्सी उठा लो, कैल्सी से बताओ कितना परसेंटेज आया सर, 33.33 आ रहा है, 33.33%। ये आपका आ गया पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो आ गया तो आगे का अमाउंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 33.33%, ये हटा के सिर्फ 33.33% कर देना है, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब आपका 60 है तो 80 हटाओ 60 रख दो। अब आगे की कहानी आप लोग को करना है भाई, 60 यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना है, यहाँ पे 33.33% करना। फाइनल आंसर लिख देता हूं, अमाउंट मैच कर लेना कितना आएगा सर। अमाउंट वाले की बात होगी सर 24,000 आएगा, यूनिट्स वाले की जब बात हो रही है सर तो 133 यूनिट्स आएगा। क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चों को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो। एंड ध्यान से सुनना समझना है कि कोई भी बच्चा एग्जाम टाइम पे भाई ये फिक्स असेट या कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये बोर्ड थोड़ा सा नीचे प्रॉब्लम होता है, वीडियो में दिखता नहीं, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं। फॉर्मूला या फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, नीचे ऐड करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कंप्लीट तरीके से ऐड करते चलना है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। मैंने जैसा कि बताया, किसी भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट में ऐड कर दो। इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट आप पहले तो इनकम स्टेटमेंट अच्छे से देख लो, और सेकंड सबसे जो ये टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। फॉर्मूले के बिना ये टॉपिक समझना थोड़ा सा इंपॉसिबल वाला काम हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए मिलेंगे, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है शेयर करते रहो कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स अकाउंटेंसी में एंड मैथमेटिक्स में मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।